राम राम सारन है। हेलो एवरीवन। आज मुझे आप सबसे बात करनी है संस्कार टॉपिक के बारे में। टॉपिक काफ़ी बोरिंग हो सकता है। तो संस्कार का मतलब है वो प्रिंसिपल्स, वो रूल्स, वो कोड्स, वो टूल्स जो हमें एक हैप्पी हेल्दी लाइफ जीने में हेल्प करते हैं। ये रूल्स मैंने नहीं बनाए, ये रूल्स ऑफ कोर्स सुपर पावर ने, जिसने हम सबको बनाया है, उसने हमारी बॉडी बनाते वक्त ही हमारी कोडिंग कर दी थी, जो कि बाद में इंसान ने प्रैक्टिकली ज़िंदगी जीते जीते अनकोड किए और फिर इंसान ने दूसरे इंसानों के साथ भी शेयर किए वो कोड्स और उनके गुड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया कि कैसे वो एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं इन सब के साथ। और बाद में कुछ बिज़ी लेज़ी लोगों ने इन संस्कार पे ना ध्यान देकर कुछ अपने ऐसे संस्कार लॉन्च किए जो कि उनकी पावर और उनकी फेम बढ़ाने में उनको हेल्प करते थे। तो इसी तरीके से एक संस्कार का बॉम्ब बन गया जो कि हर रोज़ ब्लास्ट होता रहता है। तो एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए हमें खुद पर, बॉडी पर, दिमाग पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारा मोस्टली टाइम दूसरों के बारे में सोचने में, ध्यान देने में ही निकल जाता है कि दूसरों ने क्या पहना है, क्या हेयर स्टाइल है, कैसे चल रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। हमारा इसी चीज़ में ध्यान है और इस ध्यान से हमें टेम्परेरी खुशी ज़रूर मिल सकती है, बाकी खूब एनर्जी वेस्ट और टाइम वेस्ट और लाइफ वेस्ट हम कर रहे हैं। तो मैंने जो संस्कार हैं जिनके बारे में बात करनी है, ये बहुत वक्त के बाद सीखे, लेकिन प्रैक्टिकली सीखे और मुझे भी इनसे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मुझे लगा मुझे ये शेयर करने चाहिए। और ये जो प्रिंसिपल्स या कोड्स या रूल्स होते हैं, इनकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है, हमें उन्हीं के साथ इनको फॉलो करने चाहिए जिनसे हमें इनके रियल गुड इफ़ेक्ट्स का पता चलेगा। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये बचपन से ही हमारी हैबिट्स के थ्रू हमारे अंदर इनकलकेट कर दिए जाने चाहिए, जिससे कि हमें हर हार्ड काम ज़िंदगी में बहुत इजी लगने लगेगा। और ये तब तक हमारी ज़िंदगी में हमें सिखाए जाने चाहिए जब तक हम इनमें परफेक्ट ना हो जाए। तो ये हैं वो सारे रूल्स। कुछ रूल्स सारे डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, बट कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स। सो लव एंड ह्यूमैनिटी, प्यार और इंसानियत। मैंने ज़िंदगी में जब बिना प्यार से ज़िंदगी जी तो मुझे बिल्कुल सुकून या शांति नहीं मिली। जैसे कि जब भी मैंने किसी से गुस्से से बात की तो कुछ बात और ही करनी होती थी, बात कुछ और ही हो जाती थी, क्योंकि सब मिसमैच हो जाता था। लेकिन जब प्यार से बात की तो 4 बात और याद आ जाती थी। और इसी तरीके से इंसानियत, जब भी किसी दूसरे इंसान को कोई प्रॉब्लम में देखा और उसकी हेल्प की तो अच्छा लगा। और कई बार जब देखा कि किसी इंसान को हेल्प की ज़रूरत है और उसको इग्नोर किया तो बाद में वो दिमाग में स्ट्राइक करता रहा कि
उसको मेरी ज़रूरत थी, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। तो इन दोनों ही चीज़ों ने मुझे लाइफ में एक पीस प्रोवाइड किया, एक सेटिस्फैक्शन दिया। पेशेंस, धैर्य, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस वर्ड की मेरे लाइफ में। हर काम को जल्दबाजी में करने की कोशिश में मैंने बहुत वक्त ज़ाया किया, और बहुत वक्त के बाद ये समझा कि जिस काम को होने में जो वक्त लगना है वो लगेगा ही। आपकी जल्दबाजी और टेंशन करने से वो काम नहीं होगा। तो कोई भी काम में पेशेंस दिखाने से काफ़ी रिलैक्स रहती है मेरी बॉडी। इसी तरीके से काइंडनेस और पोलाइटनेस, जब भी कोई रास्ते से गुज़र रहे होते हैं और किसी सामने आने वाले को अगर आप विश कर देते हैं, हेलो, राम राम, नमस्ते, जो भी, तो वो जो एक स्माइल होती है उससे काफ़ी पॉजिटिविटी और अच्छी फीलिंग होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस, जितने भी इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं उनको कंट्रोल करके कैसे राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करना है, ये भी एक बहुत बड़ा संस्कार है। जैसे कि मुझे पहले जब गुस्सा आता था तो मैंने कई तरीके ट्राई करे, चिल्लाने की कोशिश की, चीज़ें फेंकने की कोशिश की, किसी चीज़ ने मुझे हेल्प नहीं की। हेल्प मुझे इसी चीज़ ने किया कि मुझे अपने इमोशंस को समझना है, कंट्रोल करना है और फिर उस चीज़ को राइट डायरेक्शन में लगाना है। जैसे कि जब गेम खेलते हैं तो अगर स्कोर नहीं कर पाते हैं तो गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं लोग। गालियों से स्कोर नहीं होगा, स्कोर गेम से होगा। हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, बहुत सारी चीज़ें करने की इच्छा होती है लाइफ में, ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन जैसे ही समझ में आया कि मेहनत और डिसिप्लिन लगेगा इस सबको करने में एक्चुअली, तो बहुत इच्छाएं मर गई। लेकिन ये रियलिटी है और कोई तरीका नहीं है ज़िंदगी में काम करने का। तो अब ज़िंदगी में काम भले ही कम करने हैं लेकिन पूरी मेहनत और पूरी डिसिप्लिन के साथ करने हैं, लगातार करने हैं, तो वो काम ज़रूर हो जाएंगे। लॉजिक्स एंड एक्शंस, बचपन से ही जो काम लॉजिक से सिखाया गया वो मैंने ज़्यादा फॉलो किया, और जो बात बिना लॉजिक के समझाई गई, जैसे कि किसी बड़े ने कोई काम करने को बोला कि ये काम ऐसे करना चाहिए, लेकिन कुछ देर के बाद ही देखा कि वो बड़ा वो काम ऑपोजिट तरीके से कर रहा है, तो वो काम करने में कभी मज़ा नहीं आया। तो जब किसी काम के पीछे का रीज़न विद एक्शन के साथ समझाया जाता है तो वो चीज़ें फॉलो हमेशा करी जाती हैं। फोकस एंड कंसंट्रेशन, इनकी बहुत बड़ी कमी रही है। कोई भी काम जो 5 मिनट में हो सकता है उसको करने में मैंने 1 घंटा भी लिया है, क्योंकि कर कुछ और रहे हैं और ध्यान कहीं और है। बचपन में गाने और कॉम्प्लिकेटेड गेम्स बहुत जल्दी समझ में आ जाते थे, लेकिन हिस्ट्री की बुक्स बहुत लेट समझ में आती थी। उस वक्त समझ में नहीं आता था कि फोकस और कंसंट्रेशन क्या होता है, लेकिन अब समझ में आता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है फोकस एंड कंसंट्रेशन। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बचपन से ही बहुत बुरी तरीके से क्रश करने में ही लगे हुए होते हैं लोग। जैसे कि जब भी किसी छोटे बच्चे को एक नई ड्रेस पहनाई जाती है तो उसे बोला जाता है कि जाओ उसको दिखाओ कैसा लग रहा है, पूछ के आओ कैसा लग रहा है, और वो बच्चा फिर हमेशा डिपेंडेंट ही हो जाता है कि वो बताएगा मुझे कि कैसा लग रहा हूँ मैं, वो बताएगा। नहीं, ये गलत तरीका है। एक बच्चे को एक शीशे के सामने खड़ा किया जाना चाहिए और उसे बोलना चाहिए कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको ये ड्रेस पहननी है, अगर नहीं लग रहा तो हम दूसरी ड्रेस ट्राई करेंगे।
ये जो बचपन से ही लोगों की प्रेज़ और एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट हम शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे बहुत नुकसान होते हैं बाद में। इसी तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब, जो बात हमने बोल दी उसको पूरे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस भी हमें पता होनी चाहिए। डाइट एंड एक्सरसाइज, हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे हम कितनी सारी डिजीज़ से बच सकते हैं, मेंटली फिज़िकली फिट रह सकते हैं। इन सब चीज़ों का हमें बचपन से ही पता होना चाहिए। और ये सभी चीज़ों ने मुझे आज एक प्रैक्टिकली अच्छी लाइफ जीने में हेल्प किया है। खुद को जवाब देना बहुत ज़रूरी है, दूसरों को नहीं। खुद का खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और खुद का खुश रहने के लिए आपको खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। खुद की कोडिंग, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। जनरली बहुत सारे संस्कार फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि बड़े कहते हैं कि गालियाँ नहीं देनी, बड़ों के सामने गालियाँ नहीं देनी, माँ और बहन की गालियाँ माँ और बहन के सामने नहीं देनी, बाद में आप गालियाँ दे सकते हैं। सेम एज ग्रुप गालियाँ दे सकते हैं। बहू पैरों को हाथ लगाएगी, बेटी पैरों को हाथ नहीं लगाएगी। पड़ोसी के घर में कौन सी कार आई है, उसमें से कौन उतरा है, अब कौन निकला है, अब कौन जाएगा, अब कौन आएगा, कौन क्या खा रहा है। मुझे इन संस्कार का लॉजिक कभी समझ में नहीं आया, और इन सब संस्कार ने मुझे कोई हेल्प नहीं की। तो आप देखिए और समझिए कि कौन से संस्कार आपको अच्छी ज़िंदगी जीने में हेल्प कर रहे हैं, और प्लीज़ उन संस्कार को फॉलो कीजिए। संस्कार एक हैबिट है जो हमें अच्छी ज़िंदगी जीने में हेल्प करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।